हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए एक फुल मॉक टेस्ट, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे जो जीविका का पेपर होता है वो किस तरीके के जो है आता है। ठीक है, तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त जीविका के फॉर्म को भरे हैं, ये मॉक टेस्ट डेली ही चलेगा। ये पहला मॉक टेस्ट है और ये क्लास जो है डेली शाम में 8 पीएम पे चलता है। तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना और पूरे के पूरे क्लास से 100% आप श्योर रहना कि प्रश्न यहीं से आएगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे क्लास में बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, और टॉपिक वाइज रखा हुआ है। जो जो आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जीविका से रिलेटेड 2025 का जो सिलेबस है, उसको हमने फॉलो किया है और इस क्लास को बनाया हुआ है। तो जो पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये क्लास। और यहाँ पे जो बेहतर स्कोर करेंगे उन्हीं का जो है अगले मंथ में जब एग्ज़ाम होगा तो देख लेना, उन्हीं का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अगले मंथ में एग्ज़ाम होगा, आप बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में मेरे आए हैं, तो आप लोग जैसे क्लास को लाइक करते हो तो हम लोगों का मोटिवेशनल बना होता है, ताकि हम इस तरीके से जो है क्लास आपके लिए डेली प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, तो सभी लोगों का लाइक यहाँ पे आना चाहिए, कम से कम तो 100 लाइक हो ही जाना चाहिए। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं, जो जिन्होंने भी पहली बार चैनल को ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ये क्लास हमेशा ही आपको प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने हम लोग यहाँ पे रखते हैं और पहले प्रश्न की ओर सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। चलिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न आज यहीं से स्टार्ट होगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 100% है कि किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस में दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और आप लोगों को हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा 10 सेकंड का समय। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया 1875, 1880, 1885, 1890। क्या लगता है? आप सोच समझकर हर एक प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारतीय संविधान सभा के गठन किस वर्ष के अंतर्गत हुआ था? ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है कि वेवेल योजना, या कैबिनेट मिशन योजना, या माउंटबेटन योजना, या अगस्त प्रस्ताव। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जवाब आपके आने चाहिए, फटाफट से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर टेस्ट दोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न आपको ही बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो खुद से आपको ही सॉल्व करने होंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे आ, कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं हम लोग और चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों के आने चाहिए। अगर ए हो रहा है आपके अकॉर्डिंग तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी बताइए, सी हो रहा है तो सी बताइए, डी हो रहा है तो डी बताइए। पर हर एक प्रश्न के उत्तर आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए गलत या सही आप हर एक प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? आपके ऑप्शन 1903, 1905, 1907, 1911।
क्या लगता है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर? अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। 1929 में हुआ था या 1930 में या 1931 में या 1932 में? क्या लगता है आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है? पांचवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। पूछ रहा है दांडी मार्च जो है किस वर्ष हुआ? तो बात किया जाए दांडी मार्च यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कह लो, ये बात एक ही होता है। तो जिन्होंने बताया है पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वें पे आ चुके हैं और पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये मैंने क्लास में कराया भी है आप लोगों के लिए। तो 1938 में, 1940 में, 1942 में या 1945, चारों ही ऑप्शन आप देख रहे हो और चारों में से जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर सी 1942 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 या 1928 या 1930 या 1932? जो भी आपके उत्तर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपके राइट उत्तर आने चाहिए, ठीक है। तो बात की जाए सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1928 ईस्वी, तो बिल्कुल उनका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं और चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि सर सैयद अहमद खां, दूसरा कह रहा है राजा राममोहन राय और तीसरा कह रहा है दयानंद सरस्वती और चौथा कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपके चारों ही ऑप्शन में से जो भी राइट उत्तर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, फटाफट से आपके 8वें के जो है राइट उत्तर आने चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है कि सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनकी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यहाँ पे आपका क्या कह रहा है प्रश्न समझिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक और जो है सुभाष चंद्र बोस। क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो है आप वहाँ पे जो है देख लेना, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? और एक बात बता दूं कि इस क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जैसे कि मालूम है कि क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है? तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है वहाँ पे क्लास के पीडीएफ हम डाल देते हैं ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। तो जिन्होंने भी अब तक हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिनको भी पीडीएफ लेना है, ठीक है। चलिएगा, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न था 10वें नंबर में। तो जिन्होंने बताया है कि रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार और जो है केंद्र सरकार की योजना, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हैं और पूछ रहा है कि हर घर जल योजना किस योजना के अंतर्गत आता है। हर घर जल योजना किस योजना के अंतर्गत आता है। आपके 4 ऑप्शन फटाफट से दिए गए हैं और चारों में से जो भी ऑप्शन आपके राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है, वो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे बात की जाए 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है जल जीवन मिशन के तहत जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कुसुम योजना किससे संबंधित है। कुसुम योजना किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि कुसुम योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके जो है सामने है और चारों में से जो भी लगता है, अगर पशुपालन से है, सौर ऊर्जा से है, या महिला शिक्षा से है, या शिशु स्वास्थ्य से है, तो आप इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर प्रश्न, बात किया जाए 12वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सौर ऊर्जा, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना किस राज्य की है। मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना किस राज्य का ये योजना है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और अंत में आपको स्कोर बताना है कि आपने टोटल जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही किए। तो बेहतर से बेहतर स्कोर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये तो अपना बिहार का ही हो सकता है, इसमें तो किसी तरीके के डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि जीविका से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो और बिहार का एग्जाम देने वाले हो, बिहार जीविका, तो जाहिर सी बात है कि ये आप लोगों के बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई। आपके ऑप्शन है 2013, 2014, 2015, 2016। क्या लगता है 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर जो है आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, जो जो क्लास को देख रहे हैं फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि 2016। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल नल योजना बिहार में कब लागू हुई। जल योजना बिहार में कब लागू हुई, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 पे आ चुके हैं कि जल नल योजना बिहार में कब लागू हुई। आपके अकॉर्डिंग जो भी उत्तर हो रहा है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने भी बताया है 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 2016, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि का जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। बताने की कोशिश करेंगे अब कि जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितनी राशि की जो है स्वास्थ्य बीमा दी जाती है। क्वेश्चन आपके सामने 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख या 10 लाख, क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर जो है 16वें के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी 5 लाख, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न
अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुई। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुई, क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपके राइट उत्तर आना चाहिए ABCD, कुछ भी आप बताओ पर हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो तो ही एग्जाम में आप बेहतर करोगे, ठीक है। आपके ऑप्शन भी है और ये मैंने पढ़ाया भी है कि स्वच्छ मिशन अभियान कब शुरू हुआ, 2012, 2013, 2014 और 2015। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे दोस्त पहले से क्लासेस कर रहे हैं वो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष की किसान को कितनी राशि दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, 8,000 रुपया, क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष किसान को कितना राशि दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपके 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा 6,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। महिला सुरक्षा, स्वरोजगार, कृषि सुधार और शिक्षा, 4 ऑप्शन है। चारों में से आपको जो भी राइट उत्तर लग रहा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, तो जिन्हें बताया है स्वरोजगार उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्किल इंडिया मिशन का जो है शुभारंभ कब हुआ। स्किल मिशन इंडिया का जो है शुभारंभ कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और आपके जो ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 और 2016। तो स्किल इंडिया मिशन का जो है शुभारंभ अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर तो आपको याद रखना कि ये 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे सभी लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य जो उद्देश्य है आपको बताना है कि जो है आपको यहाँ पे क्या बताना है, लिंगा अनुपात सुधार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा योजना या स्वरोजगार योजना या ग्रामीण विकास योजना। क्या लगता है इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मनरेगा बोला जाता है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य सरकार का पहल है, बताइए। जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य सरकार का जो है पहल है, क्वेश्चन आपके सामने है और राइट उत्तर आप लोगों का क्या होगा। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य सरकार की जो है पहल है, तो आपको बताना है ये तो बिहार राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना
का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन आपके सामने 24वें पे आ चुके हैं और 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए 24वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे गैस कनेक्शन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नालंदा स्मार्ट सिटी योजना किस राज्य से संबंधित है? नालंदा स्मार्ट सिटी योजना किस राज्य से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है बिहार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे आपका कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गठन से जो है आपके प्रश्न होगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनेस्को का जो है गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनेस्को का गठन कब हुआ? 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा, जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि 1945, ऑप्शन नंबर बी उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जेनेवा। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो बात किया जाए 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है पेरिस, उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर आपके 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय। तो बात की जाए 28वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है जिनेवा, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न पे स्टार लगाएंगे। जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, लंदन या टोक्यो। तो बात किया जाए 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30वें पे आ चुके हैं और 30वां नंबर प्रश्न का बात किया जाए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस। यार क्लास को बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, क्यों? एक बार कम से कम क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो 31वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे हेंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। ये जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों पे, क्योंकि ये सीधे एग्जाम हॉल में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है।
जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन और जो है टोक्यो। तो जिन्होंने भी बताने की यहाँ पे कोशिश की कि जिनेवा, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आने चाहिए। विश्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और सीधे ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा। 33वां नंबर प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनने बताया है वाशिंगटन डीसी, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपके आने चाहिए। फटाफट से आप लोग बताओगे सार्क का गठन कब हुआ? क्या लगता है आपको 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर? तो जिन्होंने भी बताया है 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1985 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम के प्रथम सम्मेलन की जो है मेजबानी किस देश ने की? 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि युगो युगलास्लोविया बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपसे पूछ लेता है तो चार्ल्स बेबेज आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग। 37 नंबर प्रश्न। तो बात किया जाए 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिनने बताया है परम 8000, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो आप पढ़ते हो सीपीयू, इसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है एमएस वर्ड किस प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन आपके सामने 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि एमएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो जिनके भी राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि www का पूरा नाम क्या था? www जो लिखते हो आप लोग, उसका पूरा नाम क्या है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। www का पूरा नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है वर्ल्ड वाइड वेब, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलिएगा, इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।